सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आज आप सबका वीडियो में। आज मैं बात करूंगा आप सबसे एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर जो आप घर पे कर सकते हैं। यदि आपको या आपके दोस्तों रिश्तेदारों को कोविड-19 की बीमारी है, यदि आप माइल्ड डिजीज़ के कैटेगरी में आप आते हैं और यदि आप होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन में यदि आपको रखा गया है, एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है जिसे हम कहते हैं अवेक प्रोन वेंटिलेशन या अवेक प्रोनिंग। इसमें पेट के बल लेटना होता है, साइड्स में लेटना होता है। तो इससे बेसिकली क्या है कि जो हमारे लंग्स पे जो लोड होता है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कम होता है जब हम सीधा लेटे होते हैं, और जब हम इस पोस्चर में लेटते हैं तो डेफिनेटली ये लंग्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ICMR की भी जो गाइडलाइंस है उसमें इसका वर्णन है मॉडरेट जो पेशेंट्स हैं उनके लिए। बट मैं आप सब यही रिक्वेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि यदि माइल्ड डिजीज़ भी है और आप घर पे हैं और आप अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन घर पे बैठ के चेक कर रहे हैं, तो अगर कहीं ना कहीं 94 से अगर ये कम हो रहा है तो प्लीज़ घर पे नहीं बैठना है, आपको अस्पताल जाके ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। किंतु यदि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छा आ रहा है बट यू स्टिल हैव अ माइल्ड डिजीज़, आपको अवेक प्रोनिंग काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा। मुझे इसके बारे में मेरी फ्रेंड डॉक्टर श्रुति ने बताया था और मैं चाहता हूँ कि मैं इसे आप सब तक स्प्रेड करूँ। तो आइए चले देखें कैसे होता है अवेक प्रोनिंग। बेसिकली प्रोनिंग का मतलब है उल्टा सोना, पेट के बल सोना। जैसे मैंने आपको कहा, यदि किसी को माइल्ड कोविड है, डायग्नोस्ड है यदि ऑलरेडी, कुछ नहीं करना है आपको। इस तरीके से जो है बेसिक तकिए थोड़ा सा चेस्ट के पास यदि रखें तो ज़्यादा बेहतर, ताकि आपके हाथ ऐसे नीचे जा सकें। और आपको कुछ नहीं, इस तरीके से जो है पोस्चर में 2 तकिए रखने हैं, आप 2 रख सकते हैं। इवन हेड एंड पे तकिया रखना चाहें वो भी रख सकते हैं, या सिंपल जैसा मैं जिस तरीके से मैं लेटा हूँ इस तरीके से लेट सकते हैं। यदि ऐसा सीधा लेटने में थोड़ी तकलीफ हो रही है तो एक तरफ का पाँव थोड़ा सा ऐसा उठा के आप रख सकते हैं। इस तरीके की पोजिशनिंग को हम बोलते हैं अवेक प्रोन पोजिशन। प्रोन मतलब उल्टा, ठीक है, और अवेक मतलब जब हम जाग रहे हैं बेसिकली। इसको जो है 30 मिनट से 120 मिनट यानी आधा घंटा से 2 घंटे तक हम इस तरीके से पोजीशन में रह सकते हैं। यस, डेफिनेटली अगर आप ऐसा थक गए हैं तो आप थोड़ा सा इस तरफ हो सकते हैं, इस तरफ हो सकते हैं। और यदि आपको लग रहा है कि नहीं अब फ्लैट लेटा ही नहीं जा रहा है तो आप क्या करें, इसको बदल के लैटरल पोजीशन पे आ जाएं। सिंपल, जैसे आप करवट पे लेटते हैं, पाँव को चाहे ऐसे रख लें, थोड़ा सा इस तरीके का पोजीशन हम बोलते हैं लेफ्ट लैटरल पोजीशन। बेसिकली अभी जैसे मैं राइट साइड पे लेटा हूँ, जैसे इसको भी फिर आप आधा घंटा से 2 घंटे तक कर सकते हैं। प्रेफरेबली आधा घंटा ही करने को हम बोलते हैं। उसके बाद चाहें तो इस तरफ करवट ले लें और हाथ को ऐसा रख लें। ये हो गया लेफ्ट लैटरल पोजीशन। आप सब ने देखा कि कैसे अवेक प्रोन वेंटिलेशन कर सकते हैं हम। टेक होम में मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप पेट के बल कम से कम 30 मिनट से लेके 2 घंटे तक लेट सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट तरफ लैटरल पोजीशन, राइट तरफ लैटरल पोजीशन। दिन में यदि आप 4 से 6 घंटा इसे करें तो काफ़ी ज़्यादा ये सहायक होगा। इसका जो कैसे ये काम करता है इसके बारे में बहुत सारा साइंटिफिक लिटरेचर अवेलेबल है, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बताना यही चाहूँगा कि जब हम सीधा लेटे होते हैं तो हमारे जो लंग का जो पोस्टीरियर सेगमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा जो है काम नहीं कर पाता बेचारा, क्योंकि लंग पहले ही हमारा काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुका होता है। यदि हम सीधा लेटते हैं पेट के बल तो लंग का जो शेप हमारा चेस्ट का शेप है ये ऐसा है। कहीं ना कहीं चेस्ट की मसल्स, हार्ट की मसल्स जो सब है इसको थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज लगता है, काम ज़्यादा करना पड़ता है इन्हें। सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जो सिक्रीशंस होते हैं पीछे की तरफ वो भी आगे की तरफ आते हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोग इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। जो भी माइल्ड डिजीज़ के जो हमारे पेशेंट्स हैं, घर पे हैं, आइसोलेशन में हैं, ऑक्सीजनेशन ज़रूर मॉनिटर करें। दिन में कम से कम 4 से 5 बार अपना ऑक्सीजन लेवल्स मॉनिटर करें। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं दोस्तों, यदि 94% से नीचे अगर आपका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है आपको हॉस्पिटल जाके ऑक्सीजनेशन की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे में घर पे रह के बहुत ज़्यादा सहायता नहीं होने वाला है।
इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये मैं ICMR को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। ICMR ने इसे मॉडरेट क्राइटेरिया में लिखा है, बट एज आई सेड कि इसको करने से कोई खास नुकसान तो है नहीं, सो क्यों ना इसका प्रयोग करें माइल्ड डिजीज़ में भी। सो हो सकता है ओवरऑल रिजल्ट बेटर हो जाए, ओवरऑल डिजीज़ प्रोग्रेशन कहीं ना कम हो जाए, और जो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत रैपिडली डिटोरिएट जैसे हमने देखा है इस बीमारी में हो रही है, वो कहीं ना कहीं हम सबको सहायक ज़रूर मिले। सो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें, इस बीमारी से बच के रहें। जब तक वैक्सीन नहीं आती दोस्तों, सारे सोशल मेजर्स फॉलो करें, और यदि कोविड डिजीज़ हो गई है, माइल्ड फॉर्म है, प्लीज़ जो मेडिकेशंस तो ठीक है अपनी जगहों दोस्तों, बट ये प्रोन वेंटिलेशन का अवश्य प्रयोग करें, ये डेफिनेटली जान बचाने में बहुत कारगर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।